इसी बीच एक बड़ी खबर है। यूपी के गाजीपुर में नाबालिग की हत्या के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। दरअसल पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। पुलिस कार्रवाई से नाराज धरने पर बैठ गए हैं सांसद। पुलिस से नोक झोंक की भी खबर सामने आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से राकेश राठौड़ और पुलिस के बीच नोक झोंक हुई। गाजीपुर जाना चाहते थे परिवार से मिलने के लिए। खबर है अलीगढ़ से। दिल दहला देने वाली तस्वीर अलीगढ़ से सामने आई है, जहां पर 15 फीट गहरे गड्ढे में काम करने के दौरान एक मजदूर पर मिट्टी का ढेर गिर गया। उसके बाद हड़कंप मचा, तो वहीं आनन फानन में मजदूर को निकालने का काम शुरू किया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। देखिए, गड्ढे में उतरकर एक मजदूर उसकी गहराई नाप रहा होता है कि तभी मिट्टी का ढेर उस पर गिर गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। कई मजदूर ठेकेदार उस मजदूर को निकालने के काम में जुट गए। वहीं इस दौरान वहां खड़ी जेसीबी से मदद ली गई। जेसीबी से मिट्टी हटाने का काम किया गया, लेकिन दलदल होने की वजह से उस मजदूर का कोई पता नहीं चल पा रहा था। इस दौरान उसे निकालने के लिए दूसरे मजदूर जुटे रहे। बार बार जेसीबी की मदद से गड्ढे से मलबा हटाने का काम होता रहा। इस दौरान कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उस मजदूर को वहां से निकाल लिया गया। ऐसा कहा जाता है कि ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए, वरना आदमी अक्सर अपनी ही बनाए हुए जाल में फंसता है। और ऐसी एक तस्वीर राजस्थान के अलवर से आई, जहां एक शख्स ने बैठे बैठे मुसीबत मोल ले ली। और ये तस्वीर उसका एक जीता जागता उदाहरण है। बाइक के पीछे एक शख्स बैठा है जिसके सिर पर एक दूध की टंकी है। आपको लगेगा कि ये कौन सी स्टाइल है। दरअसल ये स्टाइल नहीं, धूप से बचने का उपाय था, जो कि इस शख्स को भारी पड़ गया। हुआ यूं कि बाइक में चलते वक्त धूप से बचने के लिए शख्स ने अपने सिर पर दूध की खाली टंकी डाल दी, जो कि उसके सिर पर जाकर फंस गई। फिर क्या था, पूरे गांव में तमाशा बन गया। वही बाइक चला रहा शख्स उसका वीडियो बनाता रहा, जिसके बाद वो उसे लेकर हार्डवेयर की दुकान पर पहुंचा, जहां उसे सिर पर ताज के साथ उसे कुर्सी पर बैठाया गया, मानो अलवर से कोई राजा पधारे हों। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां झुग्गियों में भीषण आग लग गई। करीब 10 झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। 25 से 30 झुग्गियां बचा ली गई। ये खबर सामने आ रही है ग्रेटर नोएडा इलाके से, जहां पर इलेक्ट्रिक पोल की चिंगारी की जद में आने से ये आग भड़कती है और देखते ही देखते कई झुग्गियों को इससे अपनी जद में ले लिया। आपके सामने देखिए, कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई, हालांकि ज्यादातर झुग्गियों को बचा भी लिया गया। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने 1 मई से शुरू होने वाली आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए तैयारियों को जोर शोर से आगे बढ़ाया। इस साल 50 से ज्यादा यात्रियों के आने की संभावना है। आदि कैलाश ओम यात्रा और इंडिया चाइना ट्रेड को लेकर पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। धारचूला में व्यास घाटी की ओर जाने के लिए इनर लाइन पास और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से बुकिंग शुरू हो गई है। 1 मई से आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा शुरू होने जा रही है। वहीं 1 जून से इंडिया चाइना व्यापार भी शुरू किया जा रहा है। कोरोना के बाद से ही ये ट्रेड बंद था। स्थानीय व्यापारियों की ओर से व्यापार शुरू करने की लगातार मांग की जा रही थी। कई व्यापारियों का तो बॉर्डर पर करोड़ों का माल तब से डंप पड़ा है। और अब चारधाम यात्रा मार्ग पर यात्रियों को किस तरह का जोखिम कोई न उठाना पड़े, इसको लेकर तैयारियां की जा रही। चारधाम यात्रा को सुरक्षित सुचारू तौर पर बनाने के लिए चमोली प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है। पीपल कोटी के पास भेरन पानी भूस्खलन जोन समेत कई संवेदनशील स्थानों का जायजा लेने के लिए जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक पहुंचे। इस दौरान प्रशासन ने निर्माणदायी संस्था NH को सख्त निर्देश दिए कि समय रहते सभी जरूरी काम पूरे कर लिए जाएं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को असुविधा नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान अन्य भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का भी बारीकी से आकलन किया गया, ताकि किसी भी आपात स्थिति से पहले ही निपटा जा सके। चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन हर स्तर पर मुस्तैद है। तो केदारनाथ धाम की बात करें, जो पैदल मार्ग है इस यात्रा का, वो सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही वहाँ पर व्यवस्थाएं बड़ी सख्त नजर आ रही हैं। रुद्रप्रयाग जो SP है, उन्होंने बाकायदा यहाँ पर जाकर निरीक्षण किया है व्यवस्थाओं का, सुरक्षा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। बेस कैंप लिंचोली भीमबली में भ्रमण किया गया उनके द्वारा। जो अधिकारी हैं उनको श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी हुए हैं। SP ने साफ कहा कि यात्रा में आने वाले हर एक श्रद्धालु की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी पड़ावों पर पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है।
रुद्रप्रयाग की पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बेस कैंप, लिंचोली, भीमबली, जंगल चट्टी और गौरीकुंड पुलिस चौकियों का दौरा किया। एसपी ने मौके पर तैनात अधिकारियों और जवानों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई कमी न रहे और आवागमन पूरी तरह व्यवस्थित बना रहे। यात्रा सीजन को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।